देश में कई ऐसी घटना सामने आती है जिसको देखकर लगता है कि हमारे आंखों के सामने किसी फिल्म की कहानी चल रही है, लेकिन जब लगता है कि नहीं, ये फिल्म नहीं सच्चाई है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। साल 2023 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम पठान था। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट रुबीना का किरदार निभाया। उसका मकसद शाहरुख खान को अपने हुस्न की जाल में फंसाना था और फिर शाहरुख खान से सीक्रेट जानकारी हासिल करना था। यह तो पठान फिल्म की बात है, लेकिन कुछ ऐसी ही कहानी यूपी से सामने आई है जिसके खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है। फर्क बस इतना है कि यहां रुबीना जैसे काल्पनिक पात्र की जगह पूजा जैसी शातिर एजेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी पाकिस्तानी जासूस की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हनी ट्रैप, जासूसी और एम्बेसी में घुसपैठ, ISI की पूजा ने हुस्न की कैसी रची साजिश, सतेंद्र को कैसे बना दिया पाकिस्तानी जासूस, ISI को भेजे खुफिया दस्तावेजों से बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के दिल में भारत के लिए नफरत अब भी कम नहीं हुई है। भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए पड़ोसी देश ने अपने हर विभाग को लगा दिया। इस दिशा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार साजिशों को अंजाम दे रही है। इसका ताजा उदाहरण रूस में भारतीय दूतावास में कार्यरत पाकिस्तान के जासूस सतेंद्र की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। यह भी पता चला है कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। ISI की मॉडल ऑपरेंडी हनी ट्रैप के ही इर्द गिर्द घूम रही है। बता दें कि यूपी ATS ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल सतेंद्र सिवाल को मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपी सतेंद्र भारतीय रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था। आरोपी मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम कर रहा था। हापुड़ के शाह मोहुद्दीनपुर गांव में रहने वाला सतेंद्र सिवाल पाकिस्तान की नजर में कैसे आया? पाकिस्तान ने उसे क्या लालच दी? ऐसे कई तरह के सवाल हैं। ISI ने ही सतेंद्र को अपने चंगुल में कैसे फंसाया? कैसे चली घिनौनी चाल? इसके बारे में जानना बेहद। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पूजा जैसी शातिर एजेंट है जिसने हनी ट्रैप में एक ऐसे भारतीय युवक सतेंद्र को फंसाया जो मॉस्को में बेहद अहम पद पर काम कर रहा था। सतेंद्र वहां गया तो था अपने देश की सेवा के लिए, लेकिन हुस्न के जाल में फंसकर पाकिस्तान का एजेंट बन बैठा। देश से गद्दारी की इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है रूस के मॉस्को शहर से, जहां चंद पैसों के लिए सतेंद्र देश के सामरिक महत्व की खुफिया जानकारी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को बेचने लगा था। वहीं रूस की इंडियन एम्बेसी में तैनात सतेंद्र भारतीय कर्मचारी होने के बावजूद पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था। दरअसल मॉस्को में तैनाती के दौरान सतेंद्र सिवाल फेसबुक के जरिए एक महिला के संपर्क में आया। जिस महिला के संपर्क में सतेंद्र आया था वो असल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक ट्रेंड एजेंट थी, जिसने पूजा नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी और सतेंद्र को रिक्वेस्ट भेजा था। फेसबुक पर लड़की से संपर्क होने के बाद पहले मैसेंजर के जरिए सतेंद्र की उससे खूब बातचीत शुरू हुई। उसके बाद मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप पर बात होनी शुरू हो गई। फेसबुक पर जिसे पूजा समझकर सतेंद्र सिवाल उसके हुस्न के जाल में फंस चुका था, असल में उस पाकिस्तानी एजेंट का मकसद कुछ और था। पूजा नाम की इस पाकिस्तानी एजेंट ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को रिसर्चर बताया था। यह सब एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा था ताकि रिसर्च के नाम पर बड़े आराम से भारत से जुड़ी जानकारियां सतेंद्र से निकलवाई जा सके। पाकिस्तानी एजेंट पूजा ने अपनी मीठी मीठी बातों से जल्द ही सतेंद्र को आकर्षित कर लिया और उसका भरोसा जीत लिया। फिर क्या था? इसके बाद पाकिस्तानी महिला एजेंट का असली खेल शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां सतेंद्र से रिसर्च में मदद के नाम पर मांगनी शुरू कर दी। यहीं से सतेंद्र उसके जाल में फंसता चला गया। जब टॉप
सीक्रेट जानकारी लेने का समय आया तो पाकिस्तानी एजेंट ने उसे पैसे का भी लालच दे डाला और सतेंद्र उसके झांसे में आ गया। आईएसआई पाकिस्तानी एजेंट सतेंद्र को अपनी हनी ट्रैप में फंसा चुकी थी। इसके बाद सतेंद्र उस पाकिस्तानी महिला एजेंट पूजा के इशारे पर अपने ही देश के खिलाफ काम करने लगा। देश से जुड़ी गोपनीय जानकारियां अपने हैंडलर्स को भेजता ही था। उनके इशारे पर दूसरों को भी इस जाल में फंसाने लगा था। सतेंद्र साल 2021 में मॉस्को में भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर कार्यरत था, लेकिन जब उसकी गतिविधियों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ तो उस पर सर्वेलांस शुरू हो गई। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद यूपी एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सर्वेलांस के बाद पाया कि आरोपी सतेंद्र न सिर्फ आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में है, बल्कि भारत विरोधी गतिविधियों में भी बखूबी शामिल है। इसके बाद यूपी एटीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सतेंद्र के खिलाफ यूपी पुलिस ने आईपीसी की धारा 121A यानी कि देश के खिलाफ जंग और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत केस दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद उसे लखनऊ लाया गया, जहां एटीएस हेडक्वार्टर में उससे कड़ी पूछताछ की गई। इस पूछताछ में केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती है। वहीं यूपी एटीएस के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे कि पाक के नापाक हरकत का पर्दाफाश हो सकता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि सतेंद्र पहला शख्स नहीं है जो आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा हो। आईएसआई ने कई बार हनी ट्रैप के जरिए भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में पहले हनी ट्रैप के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान या आईएसआई के लिए हनी ट्रैप पुराना और बहुत ही पसंदीदा हथियार रहा है। हनी ट्रैप का सारा दामोमदार लड़कियों पर होता है। आईएसआई के खांचे में फिट होने के लिए इन लड़कियों की सबसे बड़ी काबिलियत इनकी खूबसूरती होती है। हनी ट्रैपिंग के लिए आईएसआई हमेशा कॉलेज जाने वाली लड़कियों और सेक्स वर्कर्स को टारगेट करती है। रजामंदी मिलने के बाद इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन लड़कियों को तैयार करने के बाद आईएसआई इन्हें भारतीय सेना के जवानों और अफसरों या भारत से जुड़े विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के पीछे लगा देती है। इन लड़कियों के मिशन में टारगेट से खुफिया जानकारी निकलवाना शामिल होता है। काम होते ही इन्हें दूसरा मिशन सौंप दिया जाता है या फिर इन्हें हटा दिया जाता है। बता दें कि बीते साल अक्टूबर में राजस्थान में भी हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। 22 साल के नरेंद्र कुमार को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने बीकानेर सीमा क्षेत्र पर रणनीतिक और गोपनीय जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई को मुहैया कराई थी। पेशे से बाइक मैकेनिक और भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित बीकानेर के आनंदगढ़ खाजूवाला के रहने वाले नरेंद्र को आईएसआई की ट्रैपर लड़की ने पूनम के नाम से अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद नरेंद्र ने व्हाट्सएप पर भारतीय सीमा क्षेत्र की सड़कों, पुलों, बीएसएफ चौकियों, टावरों, सेना के वाहनों की तस्वीरें और वीडियो पूनम से शेयर किए थे। वहीं हनी ट्रैप एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बीच आइए जानते हैं कि भारत से जुड़ा हनी ट्रैप का एक पुराना किस्सा क्या है, जिस पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिएक्शन भी सामने आया था। किसी भारतीय अधिकारी या राजनयिक को हनी ट्रैप करने का सबसे पहला मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त आया था। उस वक्त मॉस्को में तैनात एक राजनयिक को रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी ने ट्रैप कर लिया। इसके बाद केजीबी ने डिप्लोमेट को वह तस्वीरें भेजी जिसमें वह उस लड़की के साथ दिख रहे थे। इस पर डिप्लोमेट सतर्क हो गए और उन्होंने मामला अपने तत्कालीन एम्बेसडर के सामने उठाया और केजीबी के तरफ से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जानकारी भी दी गई, जिसके बाद एम्बेसडर इस मामले को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जानकारी में ले गए, जो कि खुद विदेश मंत्रालय प्रभारी थे। जानकारी होने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू मुस्कुराए और युवा डिप्लोमेट को भविष्य में और अधिक सतर्क रहने की चेतावनी दी और साथ ही उन्हें छोड़ दिया। हनी ट्रैप के कुछ और पुराने किस्से। अगर सबसे कुख्यात केस की बात करें तो इसने रॉ तक को हिला दिया था। यह मामला था रविंदर सिंह का, जो अमेरिकी जासूसी एजेंसी CIA का गुलाम बन गया था। रॉ के सर्वेलांस में होते हुए भी वह 2004 में नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग गया। इसी तरह एक नेवी अफसर कमांडर सुखजिंदर सिंह का केस भी सामने आया। उसके ऊपर साल 2005 से 2007 के बीच रूसी महिला के साथ संबंध का आरोप है। उस वक्त वह रूस में तैनात था। मई 2008 में बीजिंग में तैनात एक वरिष्ठ भारतीय दूतावास अधिकारी को नई दिल्ली बुला लिया गया था। उनके ऊपर शक था कि वह चीनी हनी ट्रैप के जाल में फंस रहे थे।
इसी तरह मनमोहन शर्मा नाम के अधिकारी रॉ में सीनियर रिसर्च अधिकारी थे। उनके ऊपर आरोप था कि वह अपनी चीनी लैंग्वेज टीचर के साथ प्यार में है। भारतीय अधिकारियों को शक था कि महिला चीनी सरकार की जासूस हो सकती है। तो इस तरह कई ऐसे मामले हैं जिसने सबको चौंका दिया और अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की है जिसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।